स्वागत है। आज जो है आपको हम सिविक्स का 150 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे आपको जो है एग्जाम में पूरे पूरे आने की संभावना है। तो चलिए इसको शुरू करके देखते हैं, ज़्यादा आपका टाइम हम नहीं लेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 2011 में पूछा गया, 13 में, 16 में, 19 में। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। तो भारत के लिए, भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था में शुरू किया गया था, ठीक है। इसी के साथ चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है वो है सर्वधर्म, ठीक है, सर्वधर्म समभाव। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का बी आंसर। चलिए तीसरा देखते हैं। 3 नंबर का है, सांप्रदायिक, ठीक है, राजनीतिक का आधारित होती है। किस पे होती है? तो सांप्रदायिक जो राजनीतिक होती है वो धर्म पे आधारित होती है। कैसी क्या होती है? धर्म पे आधारित होती है। इसके बाद चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तिलक्षवी गणतंत्र। तिलक्षवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो तिलक्षवी जो गणतंत्र है वो भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? ठीक है, धर्म जो है वो राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो हमारे जो है महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि, अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ठीक है, तो कृषि कार्य में जो है महिलाओं की अगर भागीदारी की बात करें तो वो हो जाता है 40%, ठीक है। 40% जो है कृषि यानी खेती बाड़ी में महिलाओं के लिए, महिलाओं की भागीदारी होती है कृषि क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक, ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर इस बुक की बात करें तो हमारे केटल्स जो थे वो अर्थशास्त्र पुस्तक के लिखे लिखे जाने वाले थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? ठीक है, तो बेल्जियम जो है वहां पे सामाजिक विभाजन, ठीक है, भाषा के आधार पे समाज को विभाजन यानी कि समाज को बांटा गया था। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेल्जियम, ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा जनमत, ठीक है। जनमत जो है, जनमत पर आधारित शासन, ठीक है, जनमत पर आधारित शासन क्या हो जाएगा? जनमत पर जो आधारित शासन है वो हो जाएगा हमारा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया? ठीक है, समदलीय गठबंधन, समदलीय गठबंधन अगर आप लोग गठबंधन के बारे में नहीं जानते हैं तो शॉर्ट में आप लोग को हम गठबंधन बताते हैं। अगर किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई पार्टी ए है कोई पार्टी बी है, ठीक है, और कहीं पे इलेक्शन हुआ, ठीक है, और उस इलेक्शन में मान लीजिए कि 100 सीट आना है, ठीक है, और एक पार्टी और मान लीजिए कि जैसे सी है। अब मान लीजिए कि किसी के अगर 100 अगर वोट आया तो वो उस जगह से अपना मुख्यमंत्री या जो भी हो वो अपना प्रतिनिधित्व वहां पे बना सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसका नहीं, इसका 50 आ गया, ठीक है, और इसका 30 आ गया, इसका मान लीजिए 20 आ गया, ठीक। तब अब जो है, ठीक है, 30 है। अब मान लीजिए कि 100 पुराना है, ठीक है, और वो उतना नहीं आ रहा है, तो ये दोनों जो है आपस में मिल करके अगर 100 पुरा दे, ठीक है, मान लीजिए कि 120 सीट है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 50 है, ठीक है, और ये 20 है। अब 120 हमको पुराना है, तो यहाँ पे देख लीजिए सिंगल सिंगल है, किसी का 120 नहीं पुर रहा है। 100 मतलब 100 मान लीजिए 100 होना चाहिए और टोटल 120 सीट, ठीक है, 100 हमको पुराना है, यानी कि जीत के लिए हमको 100 चाहिए। अब देखिए यहाँ पे किसी को भी 100 नहीं आ रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, किसी 2 को या किसी 3 को 4 को, बहुत सारा पार्टी मिल जाता है, मिल करके 100 हमारा वो जो पूरा आएगा उसी को हम गठबंधन बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप सिंपल में बोल सकते हैं बहुत सारा पार्टी मिल करके
उस बहुमत को पुराएगा, उसी को हम गठबंधन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा भारत जो है जहाँ पे गठबंधन बनाया जाता है, ठीक है। आप सुनते होंगे न्यूज में बहुत सारा गठबंधन गठबंधन करते जाता है, तो वो बहुत सारा छोटा छोटा पार्टी मिल करके जो सरकार बनाता है उसी को गठबंधन बोलते हैं, ठीक है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है संघ राज्य की विशेषता? तो हमारा एकहारी शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज्य की व्यवस्था, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखित संविधान, यानी कि हमारे यहाँ लिखित संविधान है, जो सरकार जो है वो संविधान के दायरे में रह के काम करता है। दूसरा है शक्ति का विभाजन। यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री की शक्ति अलग होता है, राज्य सरकार की शक्ति अलग होता है, जिला सरकार की शक्ति अलग अलग होता है। सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च यानी कि जब भी कोई अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके कारण वहां पे अदालत कोर्ट में जाकर के उसको सजा मिलता है। लेकिन यहाँ पे किसी एक को किसी एक आदमी पूरे भारत पर राज नहीं करता है। तो ये पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? एक हरी शासन विशेषता, एक हरी शासन व्यवस्था हमारे भारत में नहीं चलता है, ठीक। आगे देखिए, संघ सरकार, संघ सरकार राज्य का उदाहरण है, ठीक है। संघ सरकार जो है किसका उदाहरण है? तो अमेरिका है। किसका है? अमेरिका। संघ सरकार यानी राज्य का उदाहरण क्या है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर बोल रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो बहुदलीय होती है, यानी कि कोई भी पार्टी इलेक्शन में चुनाव जीत करके अपने आप को सरकार बना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुदलीय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में जो है निर्वाचित कुल सीटों की संख्या 545 होती है। हालांकि देखिए होता है 543, ठीक है। इसमें दो को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब होता है राष्ट्रपति अपने हिसाब से उस दो गो सीट पे इलेक्शन करवाता है, मतलब दो राष्ट्रपति अपने हिसाब से दो गो सीट किसी को मुहैया करवाता है जो उस पे अपना क्या बोलते हैं उसको लोकसभा के अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो टोटल 545 हमारा लोकसभा के टोटल सीट हो जाएगा। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है? समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसा सूची जिसमें सबको एक समान अधिकार मिले। अगर आपको ये बोला जाए कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो हमारा शिक्षा हो गया, ठीक है। शिक्षा, ऐसा नहीं है कि बिहार को अलग शिक्षा मिल रहा है, उत्तर प्रदेश को अलग, झारखंड का अलग, सबको एक तरह की शिक्षा जो मिलता है। तो वैसे वैसे जो विषय होता है उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक साथ ये शक्ति जो मिलता है उसी को बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम सरकार का तीसरा स्तर बनाया जाता है? तो हमारा 73वां संशोधन जो है सरकार को तीसरा स्तर बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया 16 नंबर का बी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम पूरे भारत में सबसे पहली बार राजस्थान में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान में, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है ग्राम कचहरी, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है, यानी कि ग्राम यानी कि गांव में कोई घटना घटता है तो उसके जो वो मतलब उसके लिए जो भी आता है फैसला करने के लिए उसको हम सरपंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरपंच। यानी कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा? सरपंच। 18 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अगर भारत की बात करें तो किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, ये हमारे भारत के शासन प्रणाली है, ठीक है। 19 नंबर का सी।
तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर बिहार क्या पूरे भारत की अगर हम बात करें, ये तो पंचायती राज बोला, ठीक है। अगर पंचायती राज की बात करें तो वो 5 साल का होता है। अगर आपको पूछ ले कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष, प्रधानमंत्री 5 वर्ष, ठीक है। तो हमारे जितने भी नेता हैं उनके कार्यकाल का अगर हम बात करें तो वो 5 वर्ष होता है। तो 20 नंबर का हो जाएगा आपका क्या, बी आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को जो है महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर बोल रहा है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? ठीक है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय की बात करें तो उसमें से जो हमारा नगर निगम जो है वो त्रिस्तरीय के रूप में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर देखिए, भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? तो हमारे जो है संविधान के 8वें अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसमें से हमारे 22 भाषा को 22 जो भाषा है उसको संविधान में 22 भाषा ऐसे है जिसको भारत में दर्जा दिया गया है। तो टोटल 22 भाषा हो जाएगा, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी, ठीक है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ठीक है। ग्राम कचहरी में कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो ग्राम कचहरी में जो होगा हमारा ग्राम कचहरी में जो होगा हमारा वही क्या बोलते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, ठीक है, यहाँ ए एंड बी होना चाहिए, ए और बी होगा। तो ग्राम कचहरी में जो दीवानी और फौजीदारी दोनों का मामले को सुलझाए जाते हैं ग्राम कचहरी में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, आप लोग जानते होंगे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत की अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम पहली बार नगर निगम की स्थापना जो है कोलकाता में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? कोलकाता में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 26 का। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अनुसूचित भाषाओं कितनी है? अगर भारत में अनुसूचित भाषाओं की बात करें टोटल 22 भाषाएं, ठीक है, टोटल 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? कौन से राज्य सूची का विषय है? अगर निम्नलिखित में से हम बात करें तो हमारा कानून व्यवस्था जो है क्या है? राज्य सूची का विषय है कानून व्यवस्था। हर राज्य की थोड़ा सा अलग कानून, अपना अपना अलग अलग कानून होता है, ठीक। तो हमारा 28 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 29 का देखते हैं। 29 में बोल रहा है, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो बिहार का जो है सर्वप्रथम नगर निगम की अगर हम बात करें तो वह जाएगा हमारा पटना। सबसे पहला जो है नगर निगम पटना में ही शुरू किया गया था। आप लोग से क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए कि बिहार में, ठीक है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। जनसंख्या वाला राज्य, सॉरी जिला बताइए। जिला कौन सा होगा? कौन सा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला बिहार में कौन से ऐसे जिला है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला? साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 29 का डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? संविधान सभा के गठन की बात करें तो 1946 में हुआ था, ठीक है।
1946 में संविधान सभा गठन हुआ। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 30 का हो जाएगा हमारा सी आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद के कार्यकाल की बात करें तो वो भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इनमें से कौन नगर निगम का प्रमुख प्रमुख होता है? ठीक है, नगर निगम का प्रमुख बोल रहा है कौन सा होता है? ठीक है, तो नगर निगम का जो है प्रमुख की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा क्या? महापौर। क्या हो जाएगा? महापौर जो नगर निगम का प्रमुख यानी कि प्रधान होता है। ठीक है, पूरे नगर निगम उसी के अंदर में काम करता है। तो हमारा डी हो जाएगा कितना? 32 का डी आंसर। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर ने बोला, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में रखा शामिल है? आपको हम पीछे भी बताए थे, समवर्ती सूची में वैसे उसे विषय को रखा जाता है जो पूरे भारत के लिए जरूरी हो। ठीक है, जैसे देखिए इसमें से बैंकिंग है, व्यापार है, पुलिस है, शिक्षा है। तो शिक्षा हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, ये पूरे भारत के लिए मतलब एक है, किसी को अलग अलग एजुकेशन नहीं मिलता, सबके लिए एक समान एजुकेशन पॉलिसी चलता है। तो समवर्ती सूची का मतलब ही होता है जो सबको समान अधिकार मिले। ठीक है, उसी को समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा सबको एक समान मिले इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक, तो 33 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखते हैं। 34 नंबर में बोला, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था लागू है? ठीक है, कहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था जो है लागू है? आप लोग को पता होगा या नहीं, बताते हैं। इंग्लैंड जो है वो वहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था चलता है, यानी कि वहां पे किसी एक ही पार्टी या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं किसी एक ही वंश के लोग, मतलब किसी एक ही वंश जो होता है उसके आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी उस पूरे इंग्लैंड को जो होता है भाग दौड़ को संभालता है। ठीक है, तो इंग्लैंड हमारा हो जाएगा। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है? तो इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, अगर अमेरिका की बात करें आपको, ठीक है, तो अमेरिका में ऐसा शासन व्यवस्था नहीं चलता है। ठीक है, वहां पे अलग अलग पार्टी अपना अपना इलेक्शन में खड़ा होकर जीत करके अपना सत्ता को संभालता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड, बी नंबर। 35 के देखते हैं, मुद्रा बैंकिंग संचार। ठीक है, मुद्रा 35 नंबर। ठीक है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? ठीक है, मुद्रा बैंकिंग संचार अगर इस सब की बात करें तो इसको संघ सूची में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? संघ सूची में। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले जो था उसको संघ सूची में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? ठीक है, राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करती है? ठीक है, तो राज्य सरकार जो है नगर आयुक्त। आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव में वीडीओ आता है, वीडीओ। ठीक है, तो ये जो होता है ये राज्य सरकार के द्वारा एक एग्जाम आता है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करके उसके बाद यानी कि एग्जाम को पास करने के बाद आपके हर एक गांव में नगर आयुक्त होगा जो आपके वीडियो बोल सकते हैं। ठीक है, या ग्राम सेवक भी लोग बोलते हैं इसको। तो वो जो होता है आपके गांव में जो भी सरकारी काम हो आपके लिए वो नगर आयुक्त के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, आप पता कीजिएगा कि आपके गांव का जो नगर आयुक्त यानी कि गांव का जो ग्राम सेवक है वो कहाँ बैठते हैं। ठीक है, ये सरकार के द्वारा आता है। बाकी बात देख लीजिए, महापौर महापौर की जनता चुनता है। ठीक है, नगर निगम का जो नगर पंचायत के जो होते हैं, नगर निगम के आप बोल सकते हैं, नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उसको महापौर बोलते हैं। आपके गांव का जो प्रधान होते हैं उसको मुखिया बोलते हैं। अब देख लीजिए गांव के भी जो प्रधान होते हैं उसको मुखिया, वहां की जनता जो है चुन के मुखिया बनाता है। लेकिन ये जो है ये सरकार के द्वारा एग्जाम लेकर के उसके बाद पास होके तब इसको नगर आयुक्त को बनाया जाता है। ठीक है, इसका जॉब रहता है सरकारी जॉब। ठीक है, इसको वीडीओ भी बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर इसको बोला जाता है, वीडीओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की सरकार, ठीक है, भारत की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? भारत की जो है सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? अगर भारत की सरकार बनाने की बात करें तो हो जाएगा हमारा, ठीक है,
तो हमारा जो बहुदलीय व्यवस्था है, ये बहुदलीय, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था में सरकार बनाने की, अच्छा सॉरी गठबंधन पहले ही बोल चुका है, ठीक है। जहां पे आपको गठबंधन ऐसा लगे कि गठबंधन की बात कर रहा है, वहां पे आप बहुदलीय व्यवस्था का टिक मारिए, आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि बहुदलीय बहुदलीय मतलब बहुत सारा पार्टी, ठीक है, बहुत सारा पार्टी मिल करके उस जितना जितना वोट की जरूरत होता है, जितना उतना पुराता है, इसी को इसीलिए उसको गठबंधन बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुदलीय में ही व्यवस्था ऐसी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बी हो जाएगा, ठीक है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में, ठीक है। तो 37 का बी हो जाएगा आंसर। आगे चलिए देखते हैं। 38 नंबर बोल रहा है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, ठीक है। तो सरपंच का जो है निर्वाचन कौन करता है, तो सरपंच का निर्वाचन करता है ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है। ग्राम सभा मतलब जो गांव का मुखिया, सॉरी गांव का जो लोग है जिसको वोट दे दे के चुनता है, उसी में से सब अपने मतलब अपने आप को चुनाव कर करके उस देखता है कि हम सरपंच किसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वो चुनता है कि सरपंच हमको किसको बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम सभा के सदस्य सरपंच को निर्वाचित करता है, चुनता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए 38 हो जाएगा। चलिए 39 का देखते हैं। 39 में बोला निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, ठीक है। अगर प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र आप लोग समझते होंगे, लोकतंत्र की एक सटीक परिभाषा है जनता के लिए और जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं उसी को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। और ये आप लोग को ये बताना है कि ये जो परिभाषा देने वाले हैं वो सबसे पहले किसने बोला था। आपको याद होगा या नहीं होगा, आप पढ़े होंगे, हमारे अब्राहम लिंकन जी है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधित्व उसी को लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा भारत, ठीक है। एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे भारत में प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जनता अपने आप को मालिक है, वो जिसे अपना वोट देना चाहती है वो अपना वोट देके उसको अपना प्रतिनिधित्व चुन सकता है, ठीक है। तो 39 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर है आपातकाल की घोषणा, ठीक है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो आपातकाल की जो है घोषणा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। आपको बताना है कि अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। देखिए अगर हम देश की बात करें, पूरे भारत देश में जो है आपातकाल की घोषणा जो है करने वाले राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर हम राज्य की बात करें कि राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो राज्य के जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो राज्य की जो है आपातकाल की घोषणा राज्यपाल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देश की बात करें तो देश में जो है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगर ये हम जाने कि आपातकाल किसको बोलते हैं, मतलब जब ऐसा कोई गंभीर स्थिति आ जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहीं अटैक हो गया या कोई महामारी फैल गया, कोई बीमारी फैल गया, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है। नहीं इस देश के लोग दूसरे देश आते हैं जाते हैं, आना जाना आवागमन जो है पूरी तरह से बंद होता है। बाकी बात ट्रेन व्रेन सब बंद कर दिया जाता है जब तक उस मामला को शांत नहीं किया जाता है, तब तक वैसे स्थिति में जो होता है पूरे, ठीक है, पूरे भारत की जो जिम्मेदारी होती है वो राष्ट्रपति संभालती है, ठीक है। अगर ऐसे में हम भारत की बिहार राज्य की या कि कोई अदर राज्य की हम बात करें तो उस राज्य को जो है आपातकाल की घोषणा राज्यपाल करता है, ठीक है। तो 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो आज यही तक रहने देते हैं, ठीक है। आप इसको ज्यादा स्पीड करके आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। गारंटी देते हैं 110% कि आपको इसमें से सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है, पूरे आपको हम 150 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।